नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। और आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ जमुना पार में हुए एक और बड़े हादसे के बारे में। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जमुना पार से एक ऐसा मुद्दा सामने आ रहा है जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर दिल्ली में अपराध रोकना है, अपराध पर लगाम लगानी है, तो सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी का दिल दहला दिया है। बताया जा रहा है कि 17 साल के इंतजार नाम के लड़के को उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त ने घर से बुलाया। कुछ ही देर बाद कुछ लड़कों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए वह भागता रहा, घरों घरों जाता रहा, लेकिन उसे किसी ने गेट नहीं खोला और अंत में वही हुआ जिसका सबको डर था। परिवार का कहना है कि कुछ दिन पहले इलाके में हुए एक और दूसरे विवाद के बाद अफवाह ये फैली थी कि इंतजार उसका बदला लेगा। इसी डर के बाद इंतजार के घर वालों ने उसे जमात में भेज दिया था ताकि वो कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रहे और ये मामला भी ठंडा हो जाए। लेकिन लौटने के बाद जिस दोस्त पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही उसे अपने साथ ले गया। आरोप है कि वहीं उस पर हमला हुआ था, उसकी जान चली गई। इंतजार की बहन का मानना है कि आरोपी नाबालिग हैं और कुछ ही महीनों के बाद उनकी रिहाई हो जाती है बड़ी आराम से। लेकिन उनके परिवार के लिए ये दर्द पूरी जिंदगी का है। एक बेटा चला गया, बहनों का सहारा चला गया और माता पिता की दुनिया उजड़ गई। अब सवाल यह है कि अगर अपराधी नाबालिग है तो क्या कानून सख्त नहीं रहेगा उसके लिए? क्या इस तरीके के जो मामले आ रहे हैं इसमें सख्त कार्रवाई की जरूरत नहीं है? कई लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कानून व्यवस्था की वजह से अपराधियों में डर का माहौल बना हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में भी वैसी ही व्यवस्था आनी चाहिए। अगर कोई अपराधी कुछ अपराध करता है तो सीधा उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं लोगों की ये डिमांड है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यूपी में जो क्राइम होता था वो काफी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि वहां पर अपराधी अपराध करने से पहले हजार बार सोचता है, क्योंकि टारगेट ना सिर्फ अपराधी पे होता है बल्कि उसके परिवार, उसके घर पर भी होता है। बुलडोजर के बारे में हम सभी को पता है, इसके लिए कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो अब दिल्ली में भी क्या हमें इस तरीके की कानून व्यवस्था लाने की जरूरत है? नाबालिग बच्चे जो हैं ये खुलेआम अपराध कर देते हैं, जिसके बाद कानून भी इतना कुछ सख्त एक्शन ले नहीं पाती और कुछ महीनों के बाद इनकी रिहाई हो जाती है। तो ऐसे में आप लोगों का क्या मानना है? जिस घर का एक चिराग चला गया, एक जिंदगी वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर अपराधियों के खिलाफ एक ऐसा एक्शन ले लिया जाएगा तो हो सकता है किसी घर का चिराग बच जाए। अब आप लोगों की इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? आप लोग क्या चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी खबरों के लिए।